इतनी दफा एक चीज समझाई कि 2 नंबर तरीकों से कमाई नहीं होती ठीक, कारोबार पायदार नहीं हो पाता। मैंने तो आज तक जिंदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं की। जो काम किया हलाल का किया, तरीके का किया। मैं थक चुका हूं। वो लोग जो मेरी कंपनी का नाम इज्जत से लेते थे, 4 लोगों में मेरी बात होती थी तो मिसाल दी जाती थी, अब वही लोग मुझ पे थू थू करेंगे। क्या हो गया? किसने थूक दिया? किस इज्जत, किस मान की बात कर रहे हैं आप? बोलिए। खबरदार अरशद, खामोश हो जाओ। इस वक्त तुम एक लफ्ज नहीं निकालोगे मुझसे, बस। मैं इनको आज जवाब देकर आऊंगा। हाँ, किया था बिजनेस, हो गया लॉस। तो क्या बिजनेस में, कारोबार में लॉस नहीं होता? मुझे भी हो गया लॉस। रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क आपने नहीं लिया क्या? कारोबार यहां तक नहीं पहुंचाया क्या? यहां से आगे कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाना चाहता था। किसके लिए? आप तमाम लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। आपकी ईमानदारी से हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। आज कंपनी कहां खड़ी है हमारे बाद की आने वाली कंपनियां आज आसमान को छू रही हैं और हम लोग वहीं के वहीं हैं। हाँ, हम वहीं खड़े हुए, लेकिन इज्जत के साथ। कल जब हमारी औलाद होगी तो हम किस तरह से खर्चे उठा पाएंगे? जरूरतें कैसे पूरी कर पाएंगे? कैसे देंगे हमारे बच्चों की फीसें? उनका फ्यूचर हम लोग किस तरह सिक्योर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सब कुछ। क्या भूल गए आप? राहील के इलाज में हम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी, और अब ये हिना, किस तरह रख पाएंगे इसको हम? कैसे इसके खर्चे पूरे करेंगे बताइए? अरशद, बस चुप कर जाओ बेटे, बस बंद कर दो अपनी ये चीखो पुकार। मैं समझाता रहा इनको, कहता रहा कि हिना को जाने दो, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरी बात को मानना तक गवारा नहीं किया। सब इन्हीं की चलती है। मेरा क्या है? मैं तो गलत मशवरे देता हूं, है ना? ये है मेरी औकात। अब भुगतो। देख लिया आपने नतीजा। अब रखिए, सारी जिंदगी हिना को इस घर में रखिए और संभालें आप। हिना, रुको, बैठो। मेरी बहन को ढाल बनाकर आप अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं ही बुरा हूं। मैंने ये गलतियां की हैं। आप लोग तो सबके सब अच्छे हैं, अक्लमंद, अगले गुण है। बल्कि नुकसान हो गया तो हंगामा, और अगर फायदा हो जाता तो क्या होता? तुम क्रेडिट लेते, आप क्रेडिट लेते, और मुझे क्या मिलता? कुछ नहीं। क्या हो गया अरशद भाई आपको? कुछ तो सोचें आप। भाभी, आप प्लीज लेकर जाएं इन्हें यहां से। हाँ अस्मा, अरशद को कमरे में ले जाओ। अरे आप सबको मुझसे, ठीक है, फाइन, सब लोग एक साथ रहें इस घर में और सबके सब खुश रहें। अब इस घर में मैं नहीं रुकूंगा, एक पल भी नहीं रुकूंगा। आप तमाम लोगों को रहना एक साथ रहिए और खुशी के साथ रहिए, लेकिन मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं इस घर से। नहीं रुकना मुझे। रुको अरशद, जाना चाहते हो? तुम एक बार अच्छी तरह सोच के जाना। इस घर से जाने के बाद फिर कभी इस घर में वापस नहीं आ सकते। ना तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक रहेगा, ना हमारा तुमसे। सब कान खोल के मेरी ये बात सुन लो। तुम में से कोई भी कभी भी अगर इस घर से गया ना, तो उसी वक्त मैं उसे इस घर से सारी जायदाद से आग कर दूंगी, आग कर दूंगी। अम्मू, आप तो अरशद को जानती हैं, जज्बाती हो गए। भला हम इस घर से कहाँ जा सकते हैं? हमारी तो दुनिया इस घर से है, आपसे है, इस घर के सब लोगों से है। हम तो सोच भी नहीं सकते। अम्मी,
अरशद को माफ कर दें। आपको तो पता ही गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। अम्मी, आप माँ हैं, आप माफ कर देना उनको। अम्मी, आपके बगैर अरशद तो एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अरशद, जज्बात में आकर आप क्या क्या कह गए हैं। अम्मी से माफी मांगे। अम्मी